अच्छा, जब सीएम बने थे बाबूलाल जी तो क्या विकास किए थे इधर? रहे उतने दिन में बहुत बड़ा काम कर दिया। बाबूलाल मरांडी घर का बेटा है, घर का नेता है, सब है बाबूलाल मरांडी है। जो यहाँ भ्रष्टाचार के बुनियाद पर जो सरकार खड़ी है, बंटी बबली की सरकार है, इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जनता पूरी तरह से तैयार है। जो माननीय बाबूलाल मरांडी जी जो 28 महीने के कालखंड में जो विकास की जो लकीर खींचे थे और उसके बाद के दिनों में अगर आप देखते तो सारा विकास का काम थम सा गया है। भाजपा की सरकार भी झारखंड में रह चुकी है और बाबूलाल मरांडी जी भी मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो क्या आप लोग का अगर सरकार भाजपा की बनती है तो क्या कुछ छूट गया है जो आप लोग विकास करना चाहते हैं? धनवार विधानसभा में 4 दिग्गज प्रत्याशी का नाम सामने आ रहा है, अपने आप को आप लोग कहाँ देख रहे हैं? झारखंड सरकार की मैया समान योजना, गांव में अगर जाइएगा तो मैया समान योजना बहुत लोग नाम लेते हैं, तो मैया समान योजना कितना भारी पड़ने वाला है, या गोगो दीदी योजना बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा या जेएमएम को नुकसान पहुंचाएगा? भाजपा पार्टी के लोग यह बात मानते हैं क्या कि कल्पना सोरेन एक गृहिणी थी और उसे भाजपा पार्टी के लोग ही हेमंत सोरेन को जेल भेज देने से कल्पना सोरेन नेता बन गई? अरे क्या धनवार में आप लोग क्या चुन रहे हैं? बाबूलाल मरांडी के बना रहे हैं। सीएम बना कैसे बनाइएगा आप लोग? कैसे बनाएंगे? मेहनत करके। किस तरह मेहनत कर रहे हैं आप लोग? हम मेहनत पूरा कर रहे हैं। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं अपना ग्रिड में विकास। और अभी मौजूद हूँ झारखंड के बाबूलाल मरांडी के आवास में। जैसे आप जान रहे हैं, चुनावी जनसंपर्क अभियान अब तेज हो चुका है। जैसे जैसे वोटिंग का समय नज़दीक आया है वैसे ही नेताओं लोग भी अब जनसंपर्क अभियान तेज कर चुका है। और कह सकते हैं प्रत्याशी के कोई किसी का भाई तो किसी का बहन, किसी का बेटी, लेकिन यहाँ भी बाबूलाल मरांडी के भाई भी नूनूलाल मरांडी अपने दमखम के साथ चुनावी जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। क्या मुद्दे को लेकर के जा रहे हैं जनता के बीच, हम जानने का प्रयास करते हैं। तथा सबसे पहले आपको झारखंडी जोहार। जोहार जोहार। अभी जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, क्या कुछ मुद्दा लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? आज माटी रोटी बेटी जी, इन सब चीज़ों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता अपने समझ चुकी है। जी, जो माननीय बाबूलाल मरांडी जी जो 28 महीने के कालखंड में जो विकास की जो लकीर खींचे थे जी, और उसके बाद के दिनों में अगर आप देखते तो सारा विकास का काम थम सा गया है। जी, और झारखंड प्रदेश बल्कि ये 24 साल हो रहा है। 24 साल के अंदर में झारखंड प्रदेश आगे होना चाहिए तो, लेकिन इस 24 वर्षों में झारखंड राज्य पीछे चला गया। जी, 50 वर्षों पीछे चला गया। आखिर क्या कारण है? जो यहाँ भ्रष्टाचार के बुनियाद पर जो सरकार खड़ी है, बंटी बबली की सरकार है, इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जनता पूरी तरह से तैयार है। जब पूरे क्षेत्र में जब घूमते हैं, अब जिस भी चाहे राजधनवार जाते हैं, चाहे गाँवा जाते हैं, मल्डा जाते हैं, पिहरा जाते हैं या घोड़थम्बा जाते हैं, तो लोग बोलते हैं कि नहीं आप उधर देखिए। जब उधर जाते हैं तो फिर बोलते हैं सर उधर देखिए। मैंने जनता अपने से उत्साहित है कि लोग चाहते हैं कि कब 20 तारीख आ जाए और 20 तारीख को मतदान करें। इतना उत्साहित है लोगों में, अपने से जिंदाबाद का नारा लगाने लगते हैं कि इस प्रकार के बयार चल रही है। और हम समझते कि पूरा झारखंड प्रदेश में पूरा झारखंड प्रदेश में ये धनवार विधानसभा अपने आप में इतिहास रचने जा रही है। भाजपा की सरकार भी झारखंड में रह चुकी है और बाबूलाल मरांडी जी भी मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अगर सरकार भाजपा की बनती है तो क्या कुछ छूट गया है जो आप लोग विकास करना चाहते हैं? तो निश्चित रूप से हम लोगों ने 5 प्रण लिए हैं, उसका व्याख्या नहीं करना चाहते। इस प्रकार से और अनेक घोषणाएं हैं, उन सब चीज़ों को हम लोग धरातल पर उतरने का काम करेंगे। निश्चित रूप से जो भाजपा जो कहती है, जो मोदी जी का गारंटी है कि जो बोलती है वो करती है, और कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, चाहे राष्ट्रीय जनता दल, उसे करनी और कथनी में बहुत फर्क है। अब देखते हैं उसके पीए के घर में जो सुनील श्रीवास्तव जी के जो निजी सचिव है हेमंत सोरेन के, मुख्यमंत्री जी के, उनके कितना जगह ठिकाने पे छापा मारा गया। अब सोच सकते हैं उसकी पत्नी के नाम से कितना ये है, 18 कंपनी है। अब कहाँ से इतना बड़ा संपत्ति, उसका कुछ संपत्ति कर लिया, अर्जित कर लिया। आखिर किसका है? जनता का है। धनवार विधानसभा में 4 दिग्गज प्रत्याशी का नाम सामने आ रहा है, अपने आप को आप लोग कहाँ देख रहे हैं? हम लोग तो कहीं कोई दिग्गज उगज हम लोग दिखाई नहीं दे रहा है। हम लोग यहाँ झारखंड की, यहाँ तो राजधनवार की जनता ही दिग्गज है। और जनता ने तय कर ली है, मन बना चुकी है।
इन भ्रष्टाचार लोगों को सब यहाँ से उखाड़ करके बंगाल के खाड़ी में भेजने के लिए तैयार है और यहाँ से अप्रत्याशित जीत होगी। हमने कहा कि इतिहास रचने जा रही है पूरे झारखंड प्रदेश में इस विधानसभा क्षेत्र का। जी झारखंड सरकार की मैया समान योजना, गांव में अगर जाइएगा तो मैया समान योजना बहुत लोग नाम लेते हैं, तो मैया समान योजना कितना भारी पड़ने वाला है, या गोगो दीदी योजना बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा या जेएमएम को नुकसान पहुंचाएगा? तो निश्चित रूप से जो गोगो दीदी योजना हमारी है ये बहुत फायदा पहुंचाएगी, क्योंकि मैया दीदी तो अभी 2 महीना में किया। इन 5 वर्षों तक इनकी सरकार थी, क्या कर रहे थे? किसी को मिला किसी को नहीं मिला, और उसमें भी 1000 रुपया देने का बड़ा आश्चर्य लगता है। जो विधवा पेंशन है, जो दिव्यांग है, या सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, इन सारे पेंशन को बंद करा दिया गया। अगर इस काट करके इधर 2 महीना के लिए दिया गया। फिर आनन फनन में जब यहाँ पे कैबिनेट के बैठक, जब जान रहे हैं कि सरकार यहाँ पे ये चुनाव होने जा रही है, तो कैबिनेट के बैठक कराया और उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पे 2500 रुपया हम देंगे। ये सिर्फ झुनझुना करते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने जो विधानसभा के पटल पर उन्होंने कहा था कि यहाँ पे बेरोजगार लोगों को रोजगार देंगे, या प्रत्येक साल 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, क्या नौकरी मिला? क्या वहाँ पे जो बेरोजगार युवा है, जो उसके लिए बेरोजगार भत्ता की बात किया था, जो MA पास BA पास, जो 5000-7000 रुपया, क्या उसको मिला? क्या खाली खोखला वादा किया गया। और जब मैया सम्मान की जहाँ तक बात है, मैया सम्मान कैसे? मैया सम्मान जो डॉक्टर इरफान अंसारी जी जहाँ जमताड़ा से चुनाव लड़ रहे हैं, और वहाँ से हमारी भारतीय जनता पार्टी से सीता सोरेन लड़ रही है। सीता सोरेन के ऊपर में किस प्रकार से अब टिप्पणी की, उसके बारे में हम बोल ही नहीं सकते हैं। फिर रविंद्रनाथ महतो जो विधानसभा के स्पीकर हैं, उन्होंने भी अपने उनकी बच्ची के ऊपर टीका टिप्पणी की। डॉक्टर अजय कुमार जो जमशेदपुर से लड़ रहे हैं, अब वहाँ पे पूर्णिमा दास साहू, उनके ऊपर भी गलत टीका टिप्पणी किए। आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से चरित्र है। और जबकि उसके मंत्रिमंडल में अंग है, लेकिन ना हेमंत सोरेन बोले, ना कल्पना सोरेन बोली, ना शिबू सोरेन बोले, ना बसंत सोरेन बोले। उन लोगों को तो निकाल करके फेंक देना चाहिए था, हटा देना चाहिए था, मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर देना चाहिए था, लेकिन वैसे कोई काम नहीं किया। आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार की उन लोग की प्रवृत्ति है। भाजपा पार्टी के लोग यह बात मानते हैं क्या कि कल्पना सोरेन एक गृहिणी थी और उसे भाजपा पार्टी के लोग ही हेमंत सोरेन को जेल भेज देने से कल्पना सोरेन नेता बन गई? अरे ऐसा थोड़े है भाई, आप चोरी कीजिएगा और बोलिएगा कि नहीं हम चोरी ही नहीं किए। चोरी कीजिएगा तो उसका अदालत है, कोर्ट है, कचहरी है, तो आपको तो भेजेगा ही। और आने वाला समय फिर भाजपा सरकार बनेगी तो भाजपा सरकार भेजेगी, जेल के शिकंजों में जाना ही पड़ेगा। क्योंकि जो जिस प्रकार से उन्होंने जो पूरा बालू चोरी किया है, कोयला चोरी किया है, यहाँ गिट्टी मिट्टी सब कुछ चोरी किया है, तो चोर किसी भी कीमत पे बख्शा नहीं जाएगा। कानून को अपने हाथ में लेने का कोशिश नहीं करेगा और कानून उसको सजा देगी। शुक्रिया। क्या धनबाद में आप लोग क्या चुन रहे हैं? बाबूलाल मरांडी के। सीएम चुन रहे हैं या विधायक चुन रहे हैं? ना सीएम चुन रहे हैं। सीएम बना रहे हैं। सीएम बना, कैसे बनाइएगा आप लोग? कैसे बनाएंगे? मेहनत करके। किस तरह मेहनत कर रहे हैं आप लोग? मेहनत पूरा कर रहे हैं। गांव में जाकर के क्या लोगों को समझाते हैं? सबको समझाते हैं कि कमल फूल पर बटन दबाइए, बटन दबाइए, हाँ, और बबलाल जी को जिताइए और सीएम बनाइए। सीएम बने। यह बात सब लोग मानते हैं क्या? हाँ। जी सब लोग मान रहे हैं। आप लोग भी मान रहे हैं? हाँ, हम लोग मान रहे हैं। क्या बनाना चाहते हैं? सीएम बना रहे हैं। अच्छा, जब सीएम बने थे बबलाल जी तो क्या विकास किए थे इधर? बहुत विशेष रहा, उतने दिन में बहुत बड़ा काम कर दिया। बाबूलाल मरांडी घर का बेटा है, घर का नेता है, सब है बाबूलाल मरांडी है। नदी पहाड़ पत्थर पूरा बना दिया हम लोग को। देखिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं धनबाद विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी जिसे कह सकते हैं बाबूलाल मरांडी, यहाँ के लोग विधायक नहीं, यहाँ पर एक मुख्यमंत्री चुन रहे हैं।